बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में एक बार फिर से खुशामदीद। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म और उसकी टाइप्स को डिटेल के साथ। सबसे पहले हम आइसोमरिज्म को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आइसोमरिज्म की कितनी टाइप्स इंटरमीडिएट पार्ट 2 में गिवन हैं और उसमें से उनकी जो फर्दर टाइप्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आइसोमरिज्म को डिफाइन करते हैं। आइसोमरिज्म क्या चीज होती है? तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having same molecular formula but different structural formula। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formula are called isomers, and the phenomena is known as आइसोमरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो, तो वो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। और इस फिनोमिना को, जिसमें एक कंपाउंड दूसरे का आइसोमर बनता है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। सबसे पहले हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं आइसोमरिज्म की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एन ब्यूटेन है, इसका आइसोमर है आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन का आइसोमर है आइसोब्यूटेन। एन पेंटेन के दो आइसोमर पॉसिबल हैं। नंबर 1 आइसोपेंटेन, और उसके अलावा इसका दूसरा आइसोमर भी पॉसिबल है। वो कौन सा है? नियोपेंटेन। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो ब्यूटेन के दो आइसोमर पॉसिबल हैं, एक एन ब्यूटेन है और एक आइसोब्यूटेन है। एन पेंटेन के दो आइसोमर हैं, एक एन पेंटेन के तीन, और ये जो पेंटेन है इसके तीन आइसोमर पॉसिबल हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अगर आप इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो ब्यूटा 4 को कहते हैं, 4 कार्बन की चेन, बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी। ये है जी एन ब्यूटेन। अगर आप इसमें देखें तो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। आप इसी तरह 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाएं और सेंटर वाले कार्बन के साथ चौथी कार्बन जो बच गई थी उसे अटैच कर दें, CH3। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और इसके साथ 3, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। इसमें भी अगर आप गौर से देखें तो 4 कार्बन हैं और 10 हाइड्रोजन हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C4H10 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C4H10 है। यानी कि दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद इक्वल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो डिफरेंट है। यहाँ 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और एक उसके ऊपर ब्रांच लगी हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो ये दोनों एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे। यही चीज है आइसोमरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formula are called isomers and the phenomena is known as isomerism। तो इस चीज को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। और एन पेंटेन की बात करें तो एन पेंटेन पेंटा 8 को कहते हैं, बेसिकली 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, इसका नाम है एन पेंटेन। इसकी दूसरी तरतीब अगर हम बनाएं तो 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बन सकती है और जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसके साथ 5वीं कार्बन अटैच कर दें, बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी कर दें, तो इसका नाम है जी आइसोपेंटेन। इसका एक और आइसोमर भी पॉसिबल है, कौन सा? कि आप 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाएं और सेंटर वाली कार्बन के साथ बाकी 2 कार्बन जो बच गई हैं उनको अटैच कर दें। तो यहाँ ये 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बन गई है, सेंटर वाली कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगी, ये CH3। तो यहाँ 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और 2 इसके ऊपर ब्रांचेस लग गई हैं, तो इसका नाम है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अगर आप इनमें चेक करें
तो कार्बन तीनों के अंदर 5 कार्बन है और हाइड्रोजन जो है वो 12 हाइड्रोजन है। तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इस चीज को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड की वसी तादाद होने की वजह भी यही है कि उनमें आइसोमरिज्म पाई जाती है बहुत ज्यादा। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जिस्टेंस इसी बुनियाद पर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में चूंकि कार्बन लाजमी जुज़्व है और उन कार्बन में जो है कार्बन की वजह से उनमें आइसोमरिज्म भी पाई जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे वसी तादाद, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक अहम फीचर कि इनमें आइसोमरिज्म पाई जाती है और आइसोमरिज्म जो है उससे मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक अहम फीचर आइसोमरिज्म और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जिस्टेंस भी इसी वजह से होती है कि उनमें आइसोमरिज्म पाई जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आइसोमरिज्म बहुत वसी मिकदार में पाई जाती है। वसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म जो है वसी तादाद में पाई जाती है। तो इसलिए आइसोमरिज्म की वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थी कुछ एग्जांपल आइसोमरिज्म की। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की बेसिकली दो टाइप्स हैं। टाइप्स अगर हम देखें तो दो टाइप्स, पहली टाइप हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और दूसरी टाइप हमारे पास होती है ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। इंटरमीडिएट पार्ट 2 में यही दो टाइप्स गिवन है, हम इन दो को डिस्कस करना है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या चीज है और उसकी कितनी आगे टाइप्स हैं, आज के लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करते हैं। आइसोमरिज्म की पहली टाइप कौन सी है जी? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? compounds having same molecular formula but differ in the nature of carbon. Compounds having same molecular formula but differ in the arrangement of carbon atoms, in the arrangement of carbon atoms. ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन किस वजह से डिफरेंस आएगा उनमें? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के एटम की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो इस वजह से जो आइसोमर्स बनेंगे उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और इस फिनोमिना को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन कार्बन के एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो उस वजह से जो आइसोमर्स बनेंगे उन्हें कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और इस फिनोमिना को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बेसिकली 5 टाइप्स हैं। पहली टाइप हमारे पास होती है चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। दूसरी हमारे पास होती है पोजीशन आइसोमरिज्म और तीसरी टाइप हमारे पास है जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। चौथी टाइप हमारे पास है मेटामरिज्म और फिफ्थ टाइप हमारे पास है जी टाटोमरिज्म, टाटोमरिज्म। तो सबसे पहले हम पहली टाइप चेन आइसोमरिज्म को डिफाइन करते हैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की पहली टाइप्स है। इसमें क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। इसमें कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट हो जाएगी। इस वजह से जो आइसोमर्स बनेंगे उन्हें कहेंगे चेन आइसोमर्स और इस फिनोमिना को कहेंगे चेन आइसोमरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन कार्बन की चेन जो है वो डिफर इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट हो जाएगी। ऐसे आइसोमर्स को चेन आइसोमर्स कहेंगे और इस फिनोमिना को चेन आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूं, एन पेंटेन की अगर हम बात करें, एन पेंटेन में 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, ये इसका नाम है एन पेंटेन। इसकी दूसरी टाइप अगर इसका दूसरा आइसोमर देखें तो जिसमें 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन और सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर
एक ब्रांच लगी, इसका नाम है आइसोपेंटेन। और इसके अलावा इसकी तीसरा इसका आइसोमर कौन सा है जिसमें 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और सेंटर वाली कार्बन के ऊपर 2 ब्रांचेस, इसका नाम है जी नियोपेंटेन। अब इसमें देखें 5 कार्बन की चेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है और इसमें 3 कार्बन की चेन है। तो कार्बन की चेन डिफर हो रही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन इसमें कौन सा डिफरेंस आ रहा है, नेचर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट हो रही है। इस वजह से ये तीनों एक दूसरे के जो आइसोमर कहलाते हैं, आइसोमर जो है, लेकिन कौन से आइसोमर हैं, चेन आइसोमर्स हैं। एन पेंटेन आइसोपेंटेन का चेन आइसोमर है, आइसोपेंटेन नियोपेंटेन का चेन आइसोमर है, और इसी तरह नियोपेंटेन एन पेंटेन का भी चेन आइसोमर है। तो ये पहली टाइप है। उसके बाद दूसरी टाइप है पोजीशन आइसोमरिज्म। दूसरी टाइप है हमारे पास पोजीशन आइसोमरिज्म। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेम कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर, इसमें कौन सा डिफरेंस आएगा, डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो भी कंपाउंड के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसकी पोजीशन में चेंज आएगी। नाम से भी जाहिर हो रहा है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 CH2 CH2 Cl, इसका नाम है N प्रोपाइल क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड। इसमें अगर आप देखें तो क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर बिहेव करते हैं। ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैच है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3। तो ये यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्लोरीन अटैच हो चुका है, ठीक है जी। और इसी का दूसरा आइसोमर अगर आप देखें तो इसमें अगर आप कार्बन नंबर 1 की बजाय कार्बन नंबर 2 पर अटैच कर दें इसको, CH3 CH Cl CH3, इसको अब इसमें भी 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखें तो C3H7 और Cl। इसके अंदर भी देखें तो आप 7 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन और 1 क्लोरीन, C3H7Cl। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फर्क कहां पर है, यहाँ पे क्लोरीन कार्बन नंबर 1 पे अटैच था, यहाँ पे क्लोरीन कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। तो इसको नंबर आप इस तरह दे सकते हैं 1 2 3, या इधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो क्लोरीन की पोजीशन कौन से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन की पोजीशन 1 है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन फर्क क्या हो, उनमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। यहाँ पे जैसे कि कार्बन नंबर 1 पे पोजीशन इसकी 1 थी, यहाँ पे पोजीशन 2 है। तो इस तरह से ये जो आइसोमर बनेंगे इनको कहेंगे पोजीशन आइसोमर। आइसोमर तो हैं, लेकिन आइसोमर की कौन सी किस्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर की कौन किस्म, पोजीशन आइसोमर। तो ये जो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, वो है जी ब्यूटीन की, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर आप देखें तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट 1 2 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका नाम है 2 ब्यूटीन। और इसी तरह इसका दूसरा आइसोमर अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पर है, क्या ये 1 पर हो सकती है, तो जी हो सकती है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसका नाम है जी 1 ब्यूटीन। 1 butene and 2 butene are the position isomers of each other। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे इसकी पोजीशन 2 थी, यहाँ पे इसकी पोजीशन 1 है। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। पहली टाइप चेन आइसोमरिज्म जिसमें कार्बन की चेन डिफरेंट हो जाती है। दूसरी टाइप पोजीशन आइसोमरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, उस वजह से जो आइसोमर बनते हैं उन्हें पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। और तीसरी टाइप हमारे पास है जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। वो क्या होती है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different functional groups are called
functional group isomers and the phenomena is known as functional group isomerism. ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उनमें क्या फर्क आएगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। तो इन आइसोमर्स को हम नाम देंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का और इस फिनोमेना को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल देखते हैं हमारे पास CH3OCH3, इसका नाम है जी डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर, यहां पे अगर आप गौर से देखें तो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, C2H6O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसकी तरतीब यूं भी तो कुछ बन सकती है, CH3, ये ऑक्सीजन सेंटर से हटाकर हम किसी एक साइड पे ले जाएं, CH3CH2OH। इसमें आप देखें तो इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है। तो इसका नाम है एथानोल, इसका नाम है एथानोल। अब एथानोल और डाइमिथाइल ईथर एक दूसरे के जो फंक्शनल ग्रुप, अब एथानोल और डाइमिथाइल ईथर जो एक दूसरे के आइसोमर बने हैं वो हैं जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। ये फंक्शनल ग्रुप है जी अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां पे लग जाए उसे अल्कोहल बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो गए हैं, इस वजह से जो आइसोमर बनेंगे उनको हम नाम देंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं इसमें, वो कौन सी है जी, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं एल्डिहाइड और इसका नाम है प्रोपियन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसकी एक और तरतीब भी पॉसिबल है। अब इसमें आप चेक करें, 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और भी पॉसिबल, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और भी पॉसिबल है। कैसे, CH3 सेंटर वाली कार्बन के ऊपर कार्बोनिल कार्बन आ जाएंगे और इधर से CH3। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें भी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों केसेस में सेम है लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है। कार्बोनिल कार्बन के एटलीस्ट एक तरफ हाइड्रोजन हो जाए तो उसे कहते हैं एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, और कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ अगर कार्बन प्रेजेंट हो ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कीटोन, इसका नाम है एसीटोन जो बेसिकली एक कीटोन है और ये एक एल्डिहाइड है, नाम से भी जाहिर हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए हैं, तो इस वजह से जो आइसोमर बनेंगे उनको हम नाम देंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। Fourth one type is metamerism. What is metamerism? Compounds having same molecular formula but same molecular formula but differ in the distribution of carbon atom on either side of functional group, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फर्क कहां पर आएगा, फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द कार्बन की तादाद डिफरेंट हो जाएगी। इस वजह से जो आइसोमर्स बनेंगे उन्हें कहेंगे मेटामर्स और इस फिनोमेना को कहेंगे मेटामरिज्म। और ईथर्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ईथर्स के अंदर मेटामरिज्म पाई जाती है। कैसे जी, फॉर एग्जांपल CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो फंक्शनल ग्रुप तो ईथर है लेकिन वो ब्रांचेस कौन सी हैं, ये इथाइल है ये भी इथाइल है, तो 2 इथाइल है जिस वजह से हम इसे नाम दे रहे हैं डाई इथाइल ईथर का। तो ये डाई इथाइल ईथर है, इसमें ऑक्सीजन के इस तरफ भी 2 कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन के इस तरफ भी 2 कार्बन है। इसका एक और आइसोमर पॉसिबल इस तरह भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन के एक तरफ 3 कार्बन आ जाए, CH2 CH2O
और एक तरफ एक कार्बन आ जाए। इसका नाम है मिथाइल, ये मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ये एन प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इस सूरत हाल में 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इस सूरत हाल में भी यही है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सूरतों में सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। और स्ट्रक्चरल फार्मूले में क्या डिफरेंस आया है कि ऑक्सीजन के किसी भी तरफ कार्बन की जो एटम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन थी, इस तरफ 2 कार्बन थी, लेकिन इसका जो दूसरा आइसोमर बना है उसमें ऑक्सीजन के एक तरफ 1 कार्बन है, दूसरे तरफ 3 कार्बन मौजूद है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है कार्बन एटम की। इस वजह से जो आइसोमर बनेंगे उन्हें कहेंगे मेटामर्स, और इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं मेटामरिज्म। व्हाट इज टाटोमरिज्म? टाटोमरिज्म इज the shifting of proton within the molecule, shifting of proton within the molecule, this type of isomerism arises due to the shifting of proton within the molecule. For example, अमाइनो एसिड हमारे पास है एक, लेट से जनरल अमाइनो एसिड कोई भी हो सकता है हमारे पास, जिसमें कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, एक तरफ अल्काइल ग्रुप, एक तरफ अमाइनो ग्रुप NH2 और एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें होता क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक नेचर का और अमाइनो ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ये बेसिक नेचर की होती है। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप से शिफ्ट हो जाता है अमाइनो ग्रुप की तरफ। तो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हो रही है किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है। इस वजह से जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह कुछ बनेगा, COO नेगेटिव और इसके ऊपर NH3 पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेफिशिएंसी ऑफ लोन पेयर की वजह से चार्ज पॉजिटिव। अब इसमें ये हाइड्रोजन अमीनो ग्रुप यहाँ बेसिक नेचर का था, यहाँ ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा क्योंकि अब ये प्रोटॉन दे सकता है। और कार्बोक्सिलेट ग्रुप यहाँ एसिडिक नेचर का था, प्रोटॉन दे सकता था, अब यहाँ भी ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो इस चीज को नाम जो रिजल्टेंट बना है इसको हम नाम देते हैं ज्विटराइन और इंटरनल साल्ट। ज्विटराइन या इंटरनल साल्ट के अंदर क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हो रही है विद इन द मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर भी वही कार्बन है, वही हाइड्रोजन है, वही ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी वही कार्बन, वही ऑक्सीजन, वही हाइड्रोजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फर्क कहां पर आया है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हो गई है विद इन द मॉलिक्यूल। इस तरह से जो दोनों आइसोमर्स बनेंगे उनको हम नाम देंगे टाटोमर्स का। तो यानी कि ये वाला अमाइनो एसिड इंटरनल साल्ट इसका टाटोमर है, और टाटोमर बन गया है किस वजह से, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से। तो इस आइसोमरिज्म की टाइप को हम कहते हैं टाटोमरिज्म। तो आज हमने 5 टाइप पढ़ी बेसिकली। चेन आइसोमर, सबसे पहले आज हमने आइसोमरिज्म को डिफाइन किया। आइसोमरिज्म की 2 टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिक या सिस्टर्स आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के आगे 5 टाइप, चेन आइसोमरिज्म जिसमें कार्बन की चेन डिफरेंट हो जाए और उसके आइसोमर हमने आपको ड्रा करके दिखाया। दूसरी टाइप पोजीशन आइसोमरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, कहीं पे अगर नंबर 1 पे अटैच है दूसरा आइसोमर पे नंबर 2 पे अटैच हो सकता है, नंबर 3 पे भी अटैच हो सकता है। तीसरी टाइप हमने देखी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं। उसके बाद हमने टाइप देखी थी मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होती है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की किसी भी साइड पर कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट है वो अनइक्वल हो जाती है। डाइथाइल ईथर के केस में ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप मौजूद है, लेकिन मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर में हमने देखा है कि एक तरफ ऑक्सीजन के 3 कार्बन अटैच हो गए हैं और दूसरी तरफ एक कार्बन अटैच हो गई है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम था लेकिन स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गई हैं, और किस वजह से आई हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम की वजह से।
लास्ट टाइप हमने देखी टाटोमरिज्म। व्हाट इज टाटोमरिज्म? दैट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल। ऐसी ऐसे आइसोमरिज्म जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा हो, जिस तरह अमीनो एसिड की हमने एग्जांपल दी, ये अल्फा अमीनो एसिड है। अल्फा अमीनो एसिड के अंदर हमने देखा प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप से अमीनो ग्रुप की तरफ, तो उससे जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम नाम देते हैं ज्विट्राइन या इंटरनल साल्ट का। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, और वो स्ट्रक्चरल फार्मूला किस वजह से डिफरेंट हुआ? ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। तो ये इस आइसोमरिज्म को हम कहते हैं टाटोमरिज्म। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।